अगस्त का मंथ चल रहा है, गुड़हल लगाने के शौकीन है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आप अगस्त के मंथ में गुड़हल की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। और इस टाइम पर आपके गुड़हल के पौधे में आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे, जिसमें व्हाइट कलर के मिलीबग रहते हैं, ब्लैक कलर के एफिड रहते हैं, कुछ येलो कलर के भी एफिड रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां मेरे गार्डन में भी आती रहती हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि जो कैटरपिलर रहते हैं वो पत्तियां खा लेते हैं, तो उनका क्या इलाज है। तो उनका विशेष कोई इलाज नहीं है, आप यही करिए। कैटरपिलर जो रहते हैं वो बटरफ्लाई को बनाते हैं, तो इसलिए आप उनको मत मारिए, ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज करिए। जहां पर आपको वो दिखाई देते हैं वहां से आप पत्ती को कट करिए और कहीं दूर ले जाकर पौधे पर उसको रख दीजिए, जिससे कि वो आगे चल के बटरफ्लाई बन सके। आज मैं आपके साथ में अपने गुड़हल के पौधे में शेयर करने वाली हूँ कीटनाशक। घरेलू कीटनाशक रहेगा, उसमें आपका एक भी रुपए खर्च नहीं होगा और उसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर आप ये मेरा गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, ये हाइब्रिड गुड़हल है जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। जैसे नॉर्मल जो हाइब्रिड गुड़हल रहते हैं उनकी लंबाई बहुत ही शॉर्ट रहती है, लेकिन ये मीडियम वैरायटी का हाइब्रिड गुड़हल है जिसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी रहती है। और फ्लावर वही आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में इसमें दिखाए हैं, रेड कलर के बहुत ही सुंदर से बड़े बड़े साइज के फ्लावर आते हैं। इसके फ्लावर लगभग 1.5 से 2 दिन तक टिकते हैं। इनके फ्लावर दूसरे दिन भी मॉर्निंग में आप देखेंगे तो फ्रेश दिखाई देते हैं। तो ऐसी वैरायटी आपको रेयर ही नर्सरी में देखने को मिलेगी। हाइब्रिड वैरायटी की मैंने पहचान आपको बता रखी है। तो मेरे पौधे में लग रहे हैं थोड़े से कीट पतंग, तो मैं उनका इलाज करने वाली हूँ। किस तरीके से इलाज करने वाली हूँ, कौन सा कीटनाशक डालने वाली हूँ, आज सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। और नेक्स्ट टाइम में मैं इसमें कौन सा कीटनाशक यूज करूंगी वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगी, जिससे कि जब मैं 7 दिन बाद उसको अप्लाई करूं तो आपको पता रहे, आप भी 7 दिन बाद दूसरा कीटनाशक इसमें डाल सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये मेरा वही प्लांट है जिसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको वीडियो में शेयर किया था। वैसे तो आपको प्लांट काफी हाइटेड दिखाई देगा, काफी हेल्दी भी दिखाई देगा, लेकिन आप देखेंगे तो पत्तियां धीमे धीमे से पीली होने लगी हैं। पत्तियों में कीट पतंग का आतंक भी होने लगा है। जब पत्तियों में थोड़ा मोड़ा कीट पतंग का आतंक होता है तो मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए कुछ येलो कलर के आपको कीड़े दिखाई दे रहे होंगे। कुछ ये मिलीबग की तरह ही रहते हैं। कीड़ों की वजह से ब्रांच में जितना भी रस रहता है वो कीड़े सारा ही चूस लेते हैं और उसके बाद में जो नई नई पत्तियां रहती हैं इनमें बहुत सारे छेद कर देते हैं और ऐसे जाले की तरह बना देते हैं। जैसे कि ये आप पत्ता देख रहे हैं, इस तरीके से ये कीड़े नुकसान करते हैं। अब ये जो ब्रांच आपको टूटी हुई दिख रही है, ये ब्रांच मैंने अभी कुछ देर पहले ही हटाई है। इसमें बहुत सारे इसी तरीके के, जैसे मैंने अभी कीड़े आपको दिखाए हैं, सेम इसी तरीके के बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे, जिसके कारण एक ही ब्रांच में था तो मैंने इस ब्रांच को ही कट कर दिया। लेकिन थोड़े से अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो अब इसका हम इलाज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए मकड़ी की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कीड़े बड़े खतरनाक है, पूरा पौधा ही आपका डैमेज कर सकते हैं। मेरा ये गुड़हल का प्लांट बहुत ही हेल्दी प्लांट था, लेकिन इन कीड़ों की वजह से आप देख सकते हैं जगह जगह ऐसे छेद बन गए हैं और जाली नुमा ऐसे पत्ते बना के रख दिए। सभी पत्तियों में ऑलमोस्ट जहां जहां अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन पत्तियां थी, हेल्दी पत्ते थे, वहां पर सभी जगहों पर इनने अटैक किया है। तो ये समस्या ऐसा नहीं है कि आपको फ्लावरिंग प्लांट में ही देखने को मिलेगी, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, सभी प्लांट पर मिल सकती है। इवन इस टाइम पर करेले की बेल में ये समस्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं वेजिटेबल भी ग्रो करती हूँ, तो मेरे करेले की बेल में भी इसी तरीके के कीड़े लगे थे, जिसके कारण से मैंने उस बेल को निकाल के फेंक दिया। लेकिन अब ये तो फ्लावरिंग प्लांट है, करेले के बेल तो और भी रहते हैं, जैसे हम अल्टरनेट डेज पर पौधे लगाते रहते हैं, लेकिन गुड़हल का पौधा जो है इसको हम फेंक नहीं सकते हैं, तो इसका हम इलाज करेंगे। अब ये जो पत्तियां खा ली हैं ये तो खा ही ली हैं, लेकिन इसके लिए अब हम पेस्टिसाइड बनाएंगे। तो पेस्ट अटैक, तो सबसे पहली बात यही है कि पेस्ट अटैक जब भी होता है, कीट पतंग का अटैक आपके पौधे पर तभी होता है जब पौधा आपका बहुत हेल्दी रहता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे में आपको कलियां भी दिखाई देंगी, पत्तियां भी एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगी। जिनको ऐसा लगता है कि पौधा धूप में नहीं होगा इसलिए आपके पौधे में इस तरीके के कीट पतंग का आतंक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, धूप की वजह से नहीं है, पौधा मेरा ओपन में ही रहता है। लेकिन सीजन वाइज, जैसे कि बारिश का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पर कभी भी बारिश होने लगती है और कभी भी धूप हो जाती है। बारिश होती है तो पौधों को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है, जिससे उनमें बहुत सारी ग्रीनरी हो जाती है और जैसे ही ग्रीनरी होती है पौधे में जो है कीट पतंग आतंक मचाने लगते हैं। अब इस पौधे में मुझे जरूरी इसलिए हो गया है कीटनाशक का छिड़काव करना, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पौधे में कलियां बनने लगी हैं। इसके पहले मैंने अपने वीडियो में इसी वाले गमले में
आपको फर्टिलाइजर डालकर दिखाया था। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगा। रेनी सीजन में जब भी कोई भी फर्टिलाइजर आप देंगे तो जो फर्टिलाइजर नॉर्मली डेज में 15 दिन में असर करता है, रेनी सीजन में लगभग 1 महीना या 20 से 25 दिन आपको लग जाएंगे। मेरा पौधा पुराना है और ये पौधा जो है 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम नीचे से ही इसकी क्लीनिंग करेंगे। अब मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जो ब्रांच ज्यादा पौधों से सटी हुई थी, मतलब चिपकी हुई थी, उन्हीं में ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई भी प्लांट है, अगर उसमें धूप ज्यादा नहीं लग रही है, बड़े बड़े प्लांट के बाजू में रखा हुआ है या उससे एकदम चिपका कर रखा हुआ है, तो ऐसे में आपके पौधे में कीट पतंग या फंगस वगैरह जल्दी लग जाते हैं। तो बारिश में नीचे से पौधे को आपको एकदम क्लीन रखना है। तो ये वाली ब्रांच मैं यहाँ से कट कर दूंगी। तो इस ब्रांच को मैंने यहाँ से कट कर दिया है और एक ब्रांच और है यहाँ से, इसको भी मैं हटा दूंगी। तो ये दो मोटी मोटी ब्रांच, एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली, दोनों ही हटा दी हैं। और ये जो पतली ब्रांच है इनको भी हटा देना है। अब जो ये वाली ब्रांच जिसमें कीड़े लगे हुए थे येलो कलर के, उसको भी मैं यहीं से हटा दूंगी। इसमें जो इस तरीके की ब्लैक ब्लैक जैसी पत्तियां हो जाती है, इसलिए होती है क्योंकि जब पौधे को बराबर धूप नहीं मिलती है, पूरी ओपन जगह नहीं मिलती है, तो ऐसा फंगस जैसा लग जाता है। तो आप चाहो तो इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हो या फिर जो है हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हो। मैं ऐसी पत्तियों को हटा ही दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही पतली ब्रांच है, इसमें कोई भी अभी फ्लावर वगैरह नहीं आएंगे। सारी जो नीचे की ब्रांच थी उनको हमने क्लीन कर दिया है, उनको हमने हटा दिया। अब गौर से आप देखेंगे तो मेरे गमले में आपको चींटी चलती हुई दिखाई देंगी, जो कि ऊपर नीचे भी जा रही हैं और मिट्टी में भी चल रही हैं। तो सबसे पहले हम गमले की मिट्टी की सफाई करेंगे। जो बीड्स वगैरह उगी है इनको हम हटा लेंगे। और इस टाइम पर मेरे हर गमले में आपको रेन लिली के पौधे देखने को मिलेंगे, तो इनको कितना भी हटाओ, इनके सीड बिखर बिखर के सब में फैल जाते हैं। अब हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। गमले में लगा हुआ जो गुड़हल का प्लांट रहता है उसकी मिट्टी की बार बार गुड़ाई नहीं की जाती है, लेकिन लगभग 1-1 महीने के गैप पे आपको उसकी मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करनी। हाँ, अगर आप सॉलिड फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो फिर आप गमले की गुड़ाई अच्छे से कर सकते हैं। बाकी इसकी जो रूट रहती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर आपको रूट दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। रिपोर्टिंग इसकी हुई है फरवरी के टाइम पे, लेकिन तब भी इसमें बहुत ज्यादा रूट बनती हैं। पौधे को टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर मिलता है, तो ये जो ऐसी फीडर रूट रहती हैं ये काफी ज्यादा बन जाती हैं। साइड साइड में ही करनी है, बीच में गुड़ाई नहीं करनी है। बीच में गुड़ाई करेंगे तो पौधा आपका स्ट्रेस में चला जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे कि जब चींटियां आती हैं तो गमले पे चढ़कर मिट्टी में जाकर फिर ऊपर जाती हैं, तो उससे जो है आपको मिलीबग का साइन मिलता है या किसी भी कीट पतंग का साइन मिलता है कि हमारे पौधे में कीट पतंग लगे हुए हैं। तो मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए, जिससे कि मिट्टी से चढ़ के देखो इस तरीके से चढ़ के चींटियां जाती हैं ऊपर। तो इस गमले की मिट्टी में मैं 1 मुट्ठी नीम खली का यूज कर रही हूँ। नीम खली एक कीटनाशक भी है और एक फर्टिलाइजर भी है। बस 1 मुट्ठी नीम खली मिलाकर और बस मिट्टी को ऊपर नीचे मुझे कर देना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी मिट्टी सुरक्षित हो गई है और अब हमको पौधे में पेस्टिसाइड का यूज करना है। मैं घरेलू कीटनाशक की बात कर रही हूँ। तो घरेलू कीटनाशक किस तरीके से बनाया जाता है, तो सबसे पहले तो हमको लेना है लहसुन की कली। आप लहसुन की कली छोटी बड़ी ले सकते हैं। मैं एक पौधे के लिए यूज कर रही हूँ, तो मैं लगभग 5 कली लूंगी। ये पूरा एक नहीं लेना है, इसमें से 5 कली, अगर बड़ी बड़ी है तो 5 कली ले लीजिए। दूसरी चीज जो यूज करूंगी वो है मिर्च। मिर्च आप 3 से 4 मिर्च का यूज करिए। यदि आपके पास में तीखी मिर्च है तो आप 4 मिर्च में ही आपका पेस्टिसाइड कीटनाशक बनकर रेडी होगा। और अगर तीखी वाली नहीं है तो कम से कम 8 से 9 मिर्च आपको लेना है एक पौधे के लिए। और तीसरी चीज आपको यूज करनी है ये नीम के पत्ते। नीम के पेड़ से आप फ्रेश पत्ते लाकर उसका कीटनाशक बना सकते हैं। तो एक पौधे के लिए हमको एक स्टेम है इतने ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब ये तीनों चीजों को हमको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है या खलबत्ते में अच्छी तरीके से कूट लेना है। जब आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेस्ट बनकर रेडी होगा। ग्राइंडर में आप ग्राइंड करेंगे तो पानी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या जो है खलबट्टे में आप कूटते हैं तब भी उसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब जो ये मेरा लिक्विड मैंने बनाकर तैयार किया है कीटनाशक, ये 4 मिर्च, 4 लहसुन की कली और एक जो नीम की पत्ती की स्टिक है, जो इस तरीके की स्टिक, उसका यूज करके मैंने इतना लिक्विड पेस्टिसाइड बनाया है। अब ये जो कीटनाशक है इसको हम एज इट इज ऐसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब हम स्प्रे बोतल में इसको भरेंगे तो स्प्रे बोतल के आगे के जो छिद्र हैं उसमें ये छिलका है ये फंस जाएगा। तो इसको हमको छान लेना है छन्नी की मदद से या किसी भी कॉटन के कपड़े की मदद से। तो एक खाली गिलास लेंगे या कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, उसमें आप इस तरीके से इसको डालकर और छान लें।
अब इसका आप दूसरे तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको आप पानी में मिक्स करें, उसके बाद में आप पानी को छान सकते हैं, या जितना भी आपने लिक्विड बनाया है किसी भी कपड़े में डालकर और कपड़े को बांध दें। उसके बाद में आप उस पोटली को जिस भी पानी में आपको मिक्स करना है, जितने भी पानी में, उसमें आप उसको डालकर रख सकते हैं पोटली को। तो पोटली का जितना भी जो लिक्विड रहेगा वो पानी में मिक्स हो जाएगा। अब ये जो छन्नी में आपको पल्प दिख रहा है, इसी में सबसे ज्यादा पोषक तत्व हैं, और जितनी भी ये जो नीम का पत्ता है, जो कड़वाहट है, लहसुन है, लहसुन में जो फ्रेग्रेंस है, और मिर्ची में जो कड़वाहट है, वो सब इसी पल्प में है। तो इसी पल्प को हम अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसमें से जूस निकालेंगे। अब इसमें से इस पल्प में जितना भी जूस था हमने सारा ही निकाल लिया है। इस पल्प को हमको फेंकना नहीं है, इसको हम दोबारा इसी वाले गिलास में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल देंगे, और नेक्स्ट डे इसको हम निकाल के छानेंगे। तो हम एक पेड़ पर फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसका पेस्टिसाइड बना सकते हैं। अब मुझे एक पौधे के लिए यूज करना है, तो एक पौधे के लिए इतनी क्वांटिटी इनफ है, मतलब आधे गिलास का भी आधा, एक गिलास का एक पार्ट ये लिक्विड बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल में मैंने इतना पानी भरा है, लेकिन जब भी आपको स्प्रे करना है किसी भी पेस्टिसाइड का या कुछ भी फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे बॉटल को आपको फर्टिलाइजर के साथ में इतना ही भरना है, क्योंकि जब ढक्कन को, कैप को बंद करते हैं तो वो इधर तक आ जाता है, फिर आप उसमें प्रेशर देते हैं तो वो बॉटल हमारी फट जाती है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा खाली करेंगे। तो स्प्रे बॉटल हमारी यहाँ तक हो चुकी है। अब ये लिक्विड जो हमने बनाया है कीटनाशक, इसको हम इसमें फिल कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी छना हुआ है, तो डायरेक्ट इसमें हम इसको डाल सकते हैं। और इसके कैप को बंद करेंगे। वो बंद करने के बाद में अब स्प्रे बॉटल हमारी रेडी है, तो इसको तेजी से हम पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। टिप से स्प्रे करेंगे तो नीचे तक जो है ये पेस्टिसाइड हमारा जाएगा। ब्रांच से नीचे नीचे ड्रॉप होगा तो ये जड़ों तक भी जाएगा। तो जो चींटियां वगैरह हो रही हैं वो चींटियां भी नहीं होंगी, पौधा आपका हेल्दी रहेगा। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि धूप के टाइम में आप इस पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, तो इस पेस्टिसाइड का यूज आप धूप में भी कर सकते हैं, छाया में भी कर सकते हैं, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये घरेलू पेस्टिसाइड है। तो पौधे की एक एक ब्रांच को आपको अच्छी तरीके से भिगा देना है और प्रेशर देकर आपको इसका स्प्रे करना है। मेरी जो स्प्रे बॉटल है वो 1 लीटर की स्प्रे बॉटल है, तो मेरा पौधा बड़ा है, तो 1 लीटर की स्प्रे बॉटल में जितना कीटनाशक मेरा बन पाया है वो सारा ही कीटनाशक मैं आज इसी पौधे में अप्लाई करने वाली हूँ। अब आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में इसमें नीम खली डाली थी। वैसे तो यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके जितना भी कीटनाशक है नीचे की साइड में गिर रहा है, लेकिन पत्तियों से स्प्रे करने के बाद में जितना भी लिक्विड बचता है, जैसे कि ये 1 गिलास लिक्विड मैंने बचा कर रखा हुआ है, तो इस 1 गिलास लिक्विड को अब मैं इसमें नीचे डालूंगी। नीचे डालने का रीजन ये है कि जो लहसुन रहता है उसमें रूटिंग हार्मोन रहता है, और जो मिर्ची रहती है उससे तिखास रहती है, और नीम खली हमने वैसे तो डाली है, लेकिन नीम की जो पत्तियां रहती हैं उसमें भी अपने एक पोषक तत्व रहते हैं, साथ में जो है तिखास रहती है, कड़वापन रहता है, जिससे कि जो कीट पतंग हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे गमले की मिट्टी से हट जाएंगे। तो मैंने पौधे में पानी की जगह पर वही कीटनाशक का यूज कर दिया है। तो अगर आप भी डालना चाहते हैं, पौधे की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, मिट्टी को सुरक्षित करना चाहते हैं, आपके पास में नीम खली नहीं है, तो जो मैंने कीटनाशक बनाया है उसको आप पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अब इस पौधे पे जो मैंने कीटनाशक का यूज किया है, ये कीटनाशक काफी अच्छे से वर्क करेगा। आप 1 से 2 घंटे के बीच में आकर इसको अच्छे से साधारण पानी से, जो कि नॉर्मल वाटर रहेगा, उससे आप इसको नहला देंगे, स्वाबरिंग करा देंगे, तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएगा। इस कीटनाशक का यूज आपको महीने में 3 बार आपको इसका यूज करना है, लेकिन कोशिश करिए कि जैसे अभी आपने इसमें 3 चीजें यूज करी हैं, तो अब दूसरी बार में जब यूज करेंगे तो इसमें 4 चीजें यूज कर देंगे। मतलब ये 3 चीजें जो मैंने डाली हैं, नीम का पत्ता, लहसुन और मिर्ची, इसके साथ में जब आप उसमें स्प्रे बॉटल में इस कीटनाशक को डालेंगे तो साथ में आप उसमें लिक्विड डिशवॉश भी डाल देंगे, तो जो है आपको रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से आप जो है इसमें कीटनाशक का यूज करिए। एक ही कीटनाशक का आप बार बार यूज मत करिए। अब जो हमने घरेलू कीटनाशक यूज किया है, इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो खराब कीड़े रहेंगे वो मर जाएंगे, जो अच्छे कीड़े रहेंगे वो जीवित रहेंगे। अब मैंने आपको बताया कि अभी जो है आज मैंने इस पे ये वाला 3 चीजों का स्प्रे किया है। नेक्स्ट टाइम में जो है मैं इस पे 4 चीजों का स्प्रे करूंगी, और तीसरी बार में जब मैं इसमें स्प्रे करूंगी तो सिर्फ जो है नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी। आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो आप जो है सिर्फ इस पे हल्दी पाउडर का ही स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी गुड़हल के पौधे में कीट पतंग का अटैक हो रहा है, पौधे में सफेद, काले
पीले इस तरीके के कीड़े लग रहे हैं तो आप जल्दी से उनका उपाय कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम पर आपके पौधे में जो कलियां बनेंगी वो कलियां अच्छे से ब्लूम हो पाए। और इनका इलाज अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो जो कलियां बनती हैं कलियां झड़ जाएंगी, फूल बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।